बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेट और मेस को डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास हमने देखा था कि वेट क्या होता है और बॉडी का मेस क्या होता है, और फिर मेस और वेट में हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि मेस और वेट हमने कहा था कि दो हमारे पास अलग-अलग क्वांटिटी हैं। स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टेड और सिंपल सा टॉपिक है, जिससे हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलती हैं। हम डेली लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन और इसकी एग्जांपल को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल करते हैं, वहाँ से हमारे पास टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है। स्टूडेंट, इमेजिन करें, फ़र्ज़ करें अपने जहन में कि आप क्रिकेट ग्राउंड में हैं, यानी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। इमेजिन करें अपने जहन में आपका दोस्त बैटिंग कर रहा है और वो एक आपका दोस्त शॉट खेलता है, खूबसूरत शॉट खेलता है, और गेंद बड़े ज़ोर से आपकी तरफ आती है और आप गेंद को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं, यानी गेंद को आप क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, रोकने में कामयाब हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ये तो आपके दोस्त ने शॉट खेली और गेंद ने आपने गेंद को आसानी के साथ रोक लिया, आप रोकने में कामयाब हो गए। मैं थोड़ी सी इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड और करता हूँ कि इसी तरह से आप ज़हन में खाका बनाएं। इमेजिन करें कि आपका दोस्त साइकिल पे आ रहा है सड़क पे, और साइकिल जो है वो उसकी स्पीड कितनी है, यानी साइकिल की स्पीड जो है, पहले बाल की बात थी, बाल जो आ रही थी वो आपने आसानी के साथ रोक ली। दूसरी बात यह है कि आपका दोस्त साइकिल पे आ रहा है, साइकिल की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर हार है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक घंटे में, एक हार में जो वो साइकिल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, 10 किलोमीटर की स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ वो साइकिल आ रही है आपकी तरफ, जिस पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, और आप इस साइकिल को आगे से रोकने की क्या करते हैं, स्टॉप करवाने की कोशिश करते हैं। यू विल एबल टू स्टॉप द साइकिल। आप आसानी के साथ उस साइकिल को क्या कर लोगे, स्टॉप करवा लोगे। साइकिल को रोकने के लिए आपको आसानी से रोक लेंगे, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी एज़ कंपेयर टू बाल। जैसे बाल को आपने कैच किया था, स्टॉप किया, रुकवाया था, वहाँ पे आपको कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, आसानी से। लेकिन साइकिल को आप स्टॉप करवा लोगे, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी बाल के मुकाबले में, लेकिन आप आसानी के साथ साइकिल को भी स्टॉप करवाने में कामयाब हो जाओगे। मैं इसी एग्जांपल को एक और केस में देखता हूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। अब आप जहन में तीसरा खाका बनाएं स्टूडेंट के, आपका दोस्त कार में आ रहा है। थर्ड केस में मैं कहता हूँ कि आपका दोस्त जो है वो कार में आ रहा है, और कार की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी कितनी है, साइकिल ही की तरह 10 किलोमीटर पर हार है। यानी एक घंटे में वो 10 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है, यानी 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। इतनी उसकी स्पीड है, कार भी मूव कर रही है सेम स्पीड के साथ जैसे साइकिल मूव कर रही थी। दोनों की स्पीड सेम है, कार और साइकिल दोनों की स्पीड एक जैसी है। आपका दोस्त कार में जब आ रहा है तो अब आप इस कार को स्टॉप करवा सकोगे या नहीं। आप कार पे जब मूव करती हुई कार आ रही है तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या आप कार को स्टॉप करवा लोगे? नहीं, जवाब आएगा कार स्टॉप नहीं होगी। बाल स्टॉप आपने करवा ली, साइकिल भी स्टॉप होगी, लेकिन कार को आप स्टॉप नहीं करवा सकते। तो क्या मैं आपसे अगर पूछूंगा कार को स्टॉप हो गया, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? साइकिल की भी स्पीड वही थी, रफ्तार 10 किलोमीटर पर हार थी। कार की भी स्पीड या रफ्तार जो थी 10 किलोमीटर पर हार थी। दोनों की रफ्तार सेम थी, लेकिन साइकिल को आपने स्टॉप करवा दिया, लेकिन कार को आप स्टॉप नहीं करवा सके। ऐसा क्यों हुआ है?
ऐसा क्यों हुआ है? हालांकि गेंद खासी स्पीड के साथ थी, इसको आपने रोक लिया। साइकिल और कार दोनों की स्पीड एक जैसी थी, साइकिल को रोक लिया जबकि कार को नहीं रोक सके। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू द फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड एज मोमेंटम। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो तमाम पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास जो तमाम बातें आई जहन में कि क्यों नहीं रखवा सकता, ये किसकी वजह से? इट इज़ ऑल ड्यू टू द फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नाम देते हैं क्या? मोमेंटम का। तो आज हम हमारा टॉपिक ही मोमेंटम है। मोमेंटम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, और फिर ये हमारे पास जो जहन में क्वेश्चन है ये हमारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि कार को हमने क्यों नहीं स्टॉप करवाया और साइकिल को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट के साथ जबकि बाल को आसानी के साथ के, ये तमाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। तो स्टूडेंट, मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास आप बैठे हुए हैं बाइक पे, और बाइक जो है वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर हार है, यानी 50 किलोमीटर का फासला वो बाइक जो है वो 1 घंटे में तय कर सकते हैं, ये उसकी स्पीड है। आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप आसानी के साथ उस बाइक को क्या कर लेंगे? स्टॉप करवा लेंगे। इसी तरह से अब पहले आप एक सिंगल आप बैठे हुए थे, एक बंदा बैठा हुआ था बाइक पे। अब ऐसा करते हैं कि आप उसी बाइक पे अब आपके दो दोस्त बैठ के प्लस एक आप हो गए, टोटल कितने बंदे बाइक पे हो गए? 3 बंदे बाइक पे हो गए। 3 बंदे बाइक पे बैठ के अब आप बाइक उसी स्पीड के साथ उसी रफ्तार के साथ मूव कर रहा है, 50 किलोमीटर पर हार यानी 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ बाइक मूव करा रहे हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्टॉप तो होगा बाइक, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले की निस्बत ब्रेक पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल पहले जहाँ पे आपने बिल्कुल ब्रेक अप्लाई की थी, इस केस में 1 के केस में सिंगल जब आप थे तो ब्रेक जहाँ पे अप्लाई की थी वहीं पे मोटरसाइकिल जो है, बाइक जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब 3 के केस में आपने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ब्रेक पे, और वो जो बाइक होगा वो जहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया उससे थोड़ा सा आगे जाके स्टॉप करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उस जिस जहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया उस जगह पे नहीं, उससे कुछ फुट के फासले पे मजीद कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करके फिर स्टॉप करेगा, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे उस जगह पे स्टॉप नहीं करेगा। ये किस वजह से? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम डिस्क्राइब करने के बाद, आज बयान करने के बाद हम समझ जाएंगे कि बाइक ये ऐसा क्यों होता है। यानी ये ऐसा क्यों होता है, ये वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली लाइफ में इर्द गिर्द देखते हैं, इन सब एप्लीकेशन की एक वजह है, और वो वजह है मोमेंटम, यानी जिसको हम लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। तो हम देख लेते हैं मोमेंटम आज क्या है। पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, डिफिनीशन में है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसको मास को और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेने से, यानी किसी बॉडी की मास की वैल्यू को और उसकी कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिलती है वो हम उस बॉडी का क्या कहते हैं? क्या है? मोमेंटम है। यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं बॉडी के मास को और वेलोसिटी को। इनको जब कितनी बॉडी के मास है, फॉर एग्जांपल उसका 80 kg वैसे मास है, उसका 20 kg है, ये उसका मास। वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, ये तमाम उसकी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट जब लेते हैं मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम। या हम सिंपली उसको ये भी कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि मिकदार, क्वांटिटी, मोशन की क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं। कि मोशन की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी में क्या चीज़ है कि कितना मास और कितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, इसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं मोमेंटम की डिफिनीशन के बाद रिप्रेजेंटेशन के हम कि मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम जो क्वांटिटी है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी हमारे पास मैथमेटिकली जो हमने बात की कि प्रोडक्ट है मास
कोई बॉडी का कितना मास है और कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, इन दोनों को प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। या किसी बॉडी के अंदर मोशन की जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, उसको भी हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम दें। यानी क्वांटिटी, मिकदार को किसी मोशन के अंदर, वो बॉडी का मोमेंटम कहलाता है। या सिंपली बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकली हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली में जैसे हमने कहा था रिप्रेजेंटेशन में कि मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट किया और हमारे पास पी मोमेंटम आ गया। ये किसके बराबर है, हमने जैसे डिफिनीशन में कहा था कि किसी बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। यानी मास और साथ क्या है, प्रोडक्ट में वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ये बॉडी का क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। अगर किसी बॉडी का मास, दो बॉडीज मूव कर रही हैं, उन दोनों का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं एक बॉडी का, और दूसरी बॉडी का मास, कितना बॉडी का मास है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, जिस बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा हम कहेंगे उसका मोमेंटम ज़्यादा है, यानी उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन की ज़्यादा है। जिसका मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जिस बॉडी का कम बनेगा हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम क्या है, कम है। अब देख लेते हैं हमारे पास इसकी नेचर क्या है, कौन सी क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट हमने जैसे बात की थी कि हमारे पास मेजरमेंट में ये हमारे पास जो फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, उन या वेक्टर होती हैं हमारे पास या वो स्केलर होती हैं। तो अब नेचर के एतबार से अगर मोमेंटम को देखा जाए तो नेचर के एतबार से हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बताता हूँ वेक्टर कैसे, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड भी जिनकी हो और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं वेक्टर का। और यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है। जब बॉडी का मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू बनती है। वो हमारे पास क्या वैल्यू जो होती है वो मैग्नीट्यूड आ गई, वो उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है। और ये डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी का कंसेप्ट है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। तो लिहाजा मोमेंटम के मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करती है और डायरेक्शन भी। तो हमारे पास ये मोमेंटम जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास इसके यूनिट क्या हैं, हम मोमेंटम को कैसे मेजर करते हैं, कौन से यूनिट में। तो स्टूडेंट मोमेंटम के यूनिट को हम देखते हैं। तो मोमेंटम जैसे हमारे पास क्या बना था, P = mv, मास एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब मोमेंटम हमारे पास उसी तरह रहेगा कि हमारे पास मोमेंटम के यूनिट जो हैं P = mv। अब देखते हैं कि इसके यूनिट क्या हैं। अब देखें मास है, मास के यूनिट, मास को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। मास के यूनिट आ गए किलोग्राम के। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसके यूनिट आ गए किसके, मोमेंटम के। कौन से यूनिट आ गए, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस मोमेंटम के यूनिट हैं। या इसके हमारे पास एक यूनिट जो हैं वो दूसरे यूनिट हैं जिसमें हम इसको यूनिट लेते हैं न्यूटन इनटू सेकंड। इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि न्यूटन पर सेकंड कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, mv के बराबर है। और अब अगर मैं मोमेंटम, मास के यूनिट आ गए किलोग्राम, स्पीड वेलोसिटी के यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ सेकंड को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर दिया। मैंने कटी तो वापस वही चीज़ बन जाती है, कुछ मैंने मल्टीप्लाई भी इसको कर दिया, सेकंड को डिवाइड भी कर दिया। क्यों किया मैं बताता हूँ। मुझे ये प्रूव करना था कि मोमेंटम का यूनिट मीटर पर सेकंड है। किलोग्राम, ये मीटर उधर ही रहेगा अपनी जगह पे, सेकंड मल्टीप्लाई बाय नीचे सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू एस अपनी जगह पे रह जाएगा। ये जो है मैंने एस अपनी जगह पे छोड़ दिया। अब देखते हैं, देखें फोर्स हमारे पास किसके बराबर आई थी, फोर्स के मास F = m है, तो फोर्स के यूनिट किलोग्राम
और एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने नाम दिया था फोर्स के केस में क्या, न्यूटन है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही बन रहे हैं। इसको हम नाम देंगे न्यूटन इनटू सेकंड अपनी जगह पे। तो ये न्यूटन इनटू सेकंड भी हमारे पास जो है, ये न्यूटन इनटू सेकंड जो है ये भी हमारे पास क्या है, मोमेंटम के यूनिट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक था ऑल अबाउट मोमेंटम के बारे में। अब हम इसके मजीद लेक्चर में देखेंगे कि मोमेंटम क्या है। सिंपली मोमेंटम जो है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रक सड़क पे मूव कर रहा है, वो ट्रक सड़क पे मूव कर रहा है, उसके पास से एक कम रफ्तार के साथ ट्रक मूव कर रहा था, उसके करीब से एक कार मूव करके जा रही है तेज स्पीड के साथ, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है दोनों के मोमेंटम सेम हो। क्यों? कार की अगर मास कम है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने से अब ट्रक का हमारे पास क्या है, मास ज़्यादा है स्पीड कम है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि ट्रक का और हमारे पास कार का मोमेंटम सेम हो। क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है, वो सिंपल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो मास, और जब बॉडी का मास होगा वो कितना मास के साथ साथ वेलोसिटी को भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास बॉडी का मोमेंटम बन जाता है।